नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मार्केट ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में आज एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ है। इसके बाद इसमें सेलिंग दिखाई पड़ रही है। निफ्टी में भी आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है। इसके बाद इसमें भी सेलिंग ही दिखाई पड़ रही है। देखते हैं किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है मार्केट, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यहाँ स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। और अगर आप चाहें तो मेरा एडवांस एसएल हंटिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको 46 एडवांस लेवल तक वीडियोस मिलेंगे, जिसमें ए टू जेड एडवांस लेवल तक एसएल हंटिंग आपको सिखाई गई है। इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और इस कोर्स को बाय करने के लिए जो भी प्लान्स वगैरह हैं, जो भी बेनिफिट्स वगैरह हैं, वो अभी आपके स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे भी देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना देते हैं, वेट करते हैं, उसके बाद ट्रेड करेंगे। चलिए, वरना देखते ही रह जाएंगे। अगर ऐसा देखते रहेंगे तो मार्केट को देखते ही रह जाएंगे। देखिए मार्केट तुरंत निकल गया। तो एक कॉल साइड का पोजीशन बना ही लेते हैं। तो कॉल साइड का पोजीशन बन चुका है हमारा। कॉल साइड का पोजीशन बनाते ही छोटा मोटा प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है हमारे पोजीशन में। कॉल साइड में काम करने का रीजन समझ लेते हैं। आज देखिए कि छोटा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था। इसके बाद मार्केट सीधे आया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया। और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा था नीचे। और देखिए कि मल्टीपल ब्रेकडाउन कर चुका है। फर्स्ट कैंडल के लो का ब्रेकडाउन कर चुका है, इस वाले लो का ब्रेकडाउन कर चुका है। तो इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए सेलर से आएंगे। और निफ्टी का प्राइस एक्शन हमें बता रहा था कि मार्केट आज अप साइड जा सकता है, क्योंकि कल देखिए निफ्टी में गैप अप के साथ साथ क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट अच्छा खासा नेगेटिव रहा था। तो आज भी गैप अप के साथ साथ निफ्टी में अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होगा और ऊपर से ये फर्स्ट कैंडल के लो का भी ब्रेकडाउन कर चुका था, तो आज सेलर से आएंगे जिनके एसएल करने मार्केट ऊपर जाएगा। पिछले दिन क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके अच्छा खासा नेगेटिव रहा था, तो आज अच्छा खासा पॉजिटिव या फिर कम से कम एक अच्छा पॉजिटिव का मोमेंटम जरूर करना चाहिए। हालांकि बैंक निफ्टी में एक दिक्कत यह है कि पिछले दिन गैप अप के बाद क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट अच्छा खासा अपसाइड गया था। तो आज हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा धोखा देने की कोशिश करे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो गैप अप के साथ, छोटे से गैप अप के साथ मार्केट ओवरऑल नेगेटिव रहा था। तो आज बैंक निफ्टी को भी एक छोटा सा ही सही लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम करना चाहिए। अब देखते हैं क्या करता है मार्केट। अब देखिए हमारे पोजीशन में जो प्रॉफिट दिखा रहा था वो प्रॉफिट तो चला गया है। अब देखिए हमारे पोजीशन में लॉस दिखना भी शुरू हो चुका है। 1000 के ऊपर का भी लॉस दिखा चुका है मार्केट। जब मार्केट इस लेवल के आसपास भी पहुंचा था तब भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिखाई पड़ रहा था हमारे पोजीशन में। तभी मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया था कि मार्केट आज ऊपर जा पाएगा या नहीं, क्योंकि मोमेंटम अच्छा खासा हुआ था लेकिन प्रॉफिट कुछ खास दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। इस लेवल के आसपास भी 200 के आसपास का ही प्रॉफिट दिखा रहा था बड़ी मुश्किल से। और जब गिरावट कर रहा था तो एक ही रेड कैंडल से बहुत बड़ा लॉस दिखा रहा था मार्केट। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि आज मार्केट ऊपर जा पाएगा या नहीं। और वैसे भी पिछले दिन मार्केट क्या क्या हुआ था, क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन के बाद अच्छा खासा पॉजिटिव रहा था। तो इसीलिए आज थोड़ा सा मार्केट उस तरह का नाटक कर रहा है। हालांकि निफ्टी में तो मार्केट क्लियर है, क्योंकि निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट अच्छा खासा नेगेटिव रहा था। तो आज इसे थोड़ा सा तो पॉजिटिव रहना चाहिए था, यही सोचते हुए बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया हुआ था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जाने पर, ग्रीन कैंडल बनाने पर भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है, लेकिन रेड कैंडल में बड़ा लॉस दिखा रहा है आज। अगर निफ्टी अपने हाई का ब्रेकआउट कर देता है और अगर फिर भी अगर बैंक निफ्टी में लॉस ही दिखाता है, तब तो बैंक निफ्टी शायद ही ऊपर जा पाएगा। देखिए बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव रहने की कोशिश कर रहा है, जबकि निफ्टी आज पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे केस में निफ्टी हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव रह जाए, और बैंक निफ्टी जिस तरह से नेगेटिव रहने की कोशिश कर रहा है, मे बी ये नेगेटिव रह जाए। अब देखना पड़ेगा। देखिए जिस बात का डर था वही हो रहा है। बैंक निफ्टी नेगेटिव ही रहने की कोशिश कर रहा है। अच्छा खासा गिरावट कर दिया है। अब तो फिलहाल बहुत बड़ा भी कैंडल बना दिया है बैंक निफ्टी ने, और इन वाले लो का भी ब्रेकडाउन कर दिया है। और बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी फिलहाल पॉजिटिव ही रहने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी में कुछ खास गिरावट नहीं दिखाई पड़ी है। ऑल राइट दोस्तों, तो मैंने अपना पोजीशन इस लेवल के आसपास कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट कर दिया था। कॉस्ट टू कॉस्ट में अपना पोजीशन एग्जिट करने का रीजन समझाता हूँ आपको। देखिए मैंने पोजीशन इस लेवल के आसपास बनाया था, इस ग्रीन कैंडल के बाद पोजीशन बना लिया था। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखिए मार्केट में लगभग लगभग 90 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे पोजीशन में प्रॉफिट कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करते हुए जब ये वाला रेड कैंडल बना, तो इस वाले एक रेड कैंडल में ही अच्छा खासा लॉस भी दिखाना शुरू कर चुका था मार्केट। उसके बाद रेड कैंडल्स बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे, एक एक रेड कैंडल बहुत ज्यादा लॉस दिखा रहा था एक एक रेड कैंडल में ही। तो मुझे लग रहा था कि आज मार्केट में भी नेगेटिव रह सकता है। बैंक निफ्टी का आप देखिए ये लगातार नेगेटिव रहने की कोशिश कर रहा था, जबकि निफ्टी में आप देखें तो निफ्टी देखिए ये पॉजिटिव ही बनने की कोशिश कर रहा था, पॉजिटिव ही रहने की कोशिश कर रहा था। अगर एक इंडेक्स पॉजिटिव हो, दूसरा इंडेक्स अगर लगातार नेगेटिव रहने की कोशिश करे, तो जो इंडेक्स नेगेटिव रहता है वो नेगेटिव रहने की कोशिश करता है।
और नेगेटिव ही रह जाता है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। और जब ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए मार्केट इस लेवल के आसपास ऊपर जा रहा था, तब भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, तब भी हमारा लॉस कुछ खास कम नहीं कर रहा था। जब यहाँ फिर से रेड कैंडल्स बनाने लगा तो बहुत बड़े बड़े लॉस दिखा रहा था मार्केट, तब मुझे डाउट हो रहा था कि मार्केट में भी आज नेगेटिव रह सकता है। इसलिए मैंने इस लेवल के आसपास कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट में अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया था। और बात करें कि पोजीशन एग्जिट करने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि निफ्टी में हाई का ब्रेकआउट कर चुका था मार्केट। यहाँ देखिए निफ्टी में हाई का ब्रेकआउट कर चुका था, निफ्टी पॉजिटिव था। तो ऐसे केस में अगर निफ्टी में हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा तो बायर्स आ जाएंगे, और बैंक निफ्टी भी अगर इस तरह से ऊपर निकलने लगा तो यहाँ भी बायर्स आ सकते थे। और अगर बायर्स आ जाएंगे दोनों में तो मार्केट एक अच्छी गिरावट भी कर सकता था। पिछले दिन देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव रह गया था। हाई का ब्रेकआउट करते हुए ऊपर गया हुआ था, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करते हुए ऊपर चला गया था। उसके बाद ओवरऑल हालांकि मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम हुआ था। लेकिन अगर हम देखें तो आज भी देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर रहा है गैप अप के साथ मार्केट। उसके बाद अगर पिछले दिन की तरह ही आज भी अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करते हुए मार्केट ऊपर चला जाएगा, हाई का ब्रेकआउट कर देगा, साइकोलॉजिकल लेवल का भी ब्रेकआउट कर देगा, तो ये पिछले दिन के ही चार्ट को रिपीट कर देगा। और मार्केट जनरली 80 to 90% केसेस में चार्ट रिपीट नहीं करता। तो इसी केस में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि मार्केट में भी आज नेगेटिव रह जाए, इसीलिए मैंने अपना पोजीशन कट कर दिया था। अगर मान लेते कि यहाँ से भी जो रिवर्सल हुआ था इस लेवल के आसपास 2200-2300 का लॉस दिखाने के बाद, यहाँ से जब मार्केट रिवर्स कर रहा था, तब अगर इन ग्रीन कैंडल्स में हमें अच्छा प्रॉफिट नजर आता, मतलब हमारा जो लॉस है वो अगर अच्छा खासा कम कर देता और इस लेवल के आसपास अगर हमें प्रॉफिट भी दिखाना शुरू कर देता, तो ऐसे केस में मैं मार्केट से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि ये दिखाता है कि भाई आज प्रीमियम बढ़ने का चांस है। मे बी इस लेवल के आसपास प्रीमियम ना बढ़ रहे हों, लेकिन यहाँ इस लेवल के आसपास भी अगर प्रीमियम बढ़ते तो भी वेट किया जा सकता था, लेकिन प्रीमियम कुछ खास बढ़ ही नहीं रहे थे। और अच्छा ही गया कि हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लिया, क्योंकि मार्केट इस लेवल के आसपास गया हुआ था, 30 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिखाया हुआ था। फिर मार्केट जब यहाँ इस लेवल के आसपास पहुंचा हुआ है तो अभी बहुत बड़ा लॉस दिखा रहा है मार्केट। कॉल साइड में काम करने का रीजन मैंने आपको समझा दिया था, फिर भी एक बार और आपको समझा देता हूँ। देखिए पिछले दिन गैप अप के साथ क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके मार्केट ऊपर गया हुआ था। उसके बाद आप देखिए कि फिर नीचे आया और साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे मार्केट ने होल्ड किया था। इन वाले लेवल्स का भी ब्रेकडाउन कर दिया था, तो साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे होल्ड करेगा मार्केट और इन वाले लेवल्स का ब्रेकडाउन करेगा मार्केट। तो ऐसे केस में पिछले दिन सेलर्स एक्टिवेट होंगे। तो पिछले दिन जो सेलर्स बैठे थे, आज मार्केट क्या कर रहा है, गैप अप के साथ साथ सीधे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करते हुए नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। फर्स्ट कैंडल के लो का ब्रेकडाउन कर चुका था, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर चुका था, यहाँ आप देख सकते हैं मल्टीपल एसएल क्रिएट कर चुका था। तो ऐसे केस में बहुत सारे सेलर्स आज इंट्राडे पर भी आएंगे। तो जब सेलर्स इंट्राडे लेवल पर आएंगे उनके सेल हन करने मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, और वैसे भी साइकोलॉजिकल लेवल से भी रिजेक्शन लेकर के मार्केट गिर रहा था। तो एक कम से कम पॉजिटिव मोमेंटम कर देना चाहिए, भले ही मार्केट हाई का ब्रेकआउट करे ना करे। इस लेवल के आसपास से अगर यहाँ तक भी कंटिन्यूसली अगर पॉजिटिव मोमेंटम कर देता तो हमें टारगेट मिल सकता था। इसीलिए मैंने पोजीशन बना लिया था इस वाले ग्रीन कैंडल में। मार्केट ऊपर गया, छोटा मोटा प्रॉफिट दिखाया, प्रॉफिट कुछ खास बढ़े नहीं, मार्केट फिर से नीचे आ गया, बहुत बड़ा लॉस दिखाना शुरू कर दिया था। इस लेवल के आसपास तो लग रहा था कि मार्केट ऐसा ही ले जाएगा। फिर जब मार्केट ऊपर गया तब इस लेवल के आसपास प्रॉफिट कुछ खास बढ़ नहीं रहे थे, लॉस कुछ खास कम हो नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि इस लेवल के आसपास एग्जिट ले लेते हैं, इसीलिए मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट इस लेवल के आसपास मार्केट से एग्जिट ले लिया था। और जो मेन रीजन था अपसाइड जाने का, वो मेन रीजन था निफ्टी में देखिए आज गैप अप के साथ क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर रहा था मार्केट, और नीचे जाते हुए फर्स्ट कैंडल के लो का भी ब्रेकडाउन कर चुका था। तो इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए सेलर्स ही आएंगे। और पिछले दिन का प्राइस एक्शन देखिए, छोटा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला था और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट अच्छा खासा नेगेटिव रह गया था। तो अगर निफ्टी पिछले दिन क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके अच्छा खासा नेगेटिव था, तो आज निफ्टी अच्छा खासा पॉजिटिव या फिर कम से कम एक पॉजिटिव मोमेंटम अच्छा खासा कर सकता था। तो इसीलिए निफ्टी अगर कॉल साइड के लिए जाएगा, अप साइड के लिए जाएगा, तो मुझे लग रहा था कि बैंक निफ्टी वो उसके साथ साथ पैरेलली चलेगा। इसीलिए मैंने कॉल साइड का पोजीशन बनाया हुआ था, और चूंकि प्रीमियम बढ़े नहीं तो इस लेवल के आसपास कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट ले लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में भी पॉजिटिव रह भी सकता है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी पिछले दिन छोटे से गैप अप के साथ साथ ओवरऑल मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दिया था। तो आज गैप अप के साथ साथ मार्केट ओवरऑल एक पॉजिटिव मोमेंटम भी कर सकता है, लेकिन चूंकि प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहे थे तो वेट करने का कोई फायदा नहीं लग दिखा मुझे, इसीलिए मैं मार्केट से बाहर हो गया। हो सकता है मे बी थोड़ा मोड़ा पॉजिटिव रहे, लेकिन मे बी साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट ना भी करे और इसी लेवल के आसपास कहीं क्लोजिंग दे दे। तो ऐसे केस में हो सकता है हमें अपना बेनिफिट भी ना मिले, इसीलिए एग्जिट लेना सही लगा मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेरा एडवांस एसएल हंटिंग का कोर्स बाय करना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जो भी कोर्सेज का प्राइसेस वगैरह है, बेनिफिट्स वगैरह है, चार्जेस वगैरह हैं, वो आपको अभी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आप चाहें तो देख सकते हैं। एसएल हंटिंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।